गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मेरे पीछे आपको स्क्रीन पर जो चैलेंज नजर आ रहा है, कल मैंने जो आपके लिए वीडियो डाली थी कि ये 3 दिन 22, 23, 24 अप्रैल को हमने 16 घंटे नेट मैंने आपकी ब्रेक निकालकर 13.33 आवर्स निकाले थे। उसमें मैं देख चुका हूं अराउंड 140 से 150 बच्चे कुछ ही घंटों में इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुके हैं। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जो आने वाला नेक्स्ट ये 3 दिन के बाद मैं आपको नेक्स्ट टारगेट चैलेंज दूंगा, उसमें हम कम से कम डबल तो हो ही जाएंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरे ऊपर भी चैलेंज था कि मैं आपको ये तीनों दिन सुपर चार्ज रखूं। तो सबसे पहले मेरी बात को सुनो। कभी कभी माइंड में आ जाता है कि ऐसे चैलेंजेस से थोड़ी स्टडी होगी। अब मेरी बात को ये ध्यान से नोट करना, मेरा पर्पस सिर्फ ये है ताकि देखो आपके अंदर इतना मटेरियल है, आपके अंदर इतनी पावर है दिमाग में, जो हम पढ़ पढ़ के उस चीज को भूल ही चुके हैं। सिर्फ माइंड में ये पढ़ना पढ़ना एग्जाम देने यही रह चुका है। आपका दिमाग क्या सोच सकता है, क्या काम कर सकता है। जस्ट मुझे ये था कि आपको एक बार वो चीज दोबारा रिकॉल करवाई जाए। मैंने कुछ नहीं करना, सब कुछ आपके अंदर है। बस अगर आपने ये 3 दिन का टारगेट अचीव कर लिया तो आपको एक बार दोबारा ये चीज रियलाइज हो जाएगी, वाकई यार मैं जो सोचता था ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है, और ये मैंने ही करके दिखा दिया। 3 टिप्स आपको देके जाता हूं। आपका 3 दिन का शेड्यूल ना पूरा हुआ तो आप मुझे कहना। सबसे पहली बात, हमेशा टारगेट्स शॉर्ट रख के चला जाता है, और वो भी बड़ी सोच समझकर। छोटी सी बात देखो, अगर एक लड़के का वेट मान लो 90 kg है और वो ये टारगेट रखे कि मैंने 20 kg कम करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए, तो एक हफ्ता वो पूरा जोर लगाएगा, डाइटिंग करेगा, उसके बाद मान लो वो एक्सरसाइज कर रहा है, तो एक हफ्ते के बाद अगर उसको लगा कि यार वेट तो आधा किलो ही कम हुआ मेरा, सिर्फ इतना कुछ छोड़ा मैंने, जिंदगी को नर्क बना दिया वेट कम करने के लिए, सिर्फ आधा किलो, उसकी सारी मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर वो टारगेट आधा किलो या 1 किलो का लेकर चलता, वो 3-4 दिन में कम हो जाता थोड़ी सी मेहनत से भी, तो उसको लगता अच्छा यार मैं कर सकता हूं। तो ये 3 दिन में अगर आपने जेन्युइनली ये अचीव कर दिया तो देखना आपका मोटिवेशन लेवल इतना ऊपर जाएगा, इसके बाद के टारगेट्स तो आपने कुछ समझने ही नहीं है। दूसरी बात, जो चीज भी स्टार्ट करोगे, जो भी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करोगे, ये सोचकर चलना बार बार उसको बदलना नहीं है। जिस चीज के पीछे पड़ गए उस चीज को 3 दिन एक लेवल तक ले जाकर खत्म करो। एक सब्जेक्ट उठाया है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर 2 उठाए हैं तो उनका एक लॉट खत्म करो, कम से कम नजर आए ये 4 चैप्टर मैंने मिलाकर 2 सब्जेक्ट्स के या 1 सब्जेक्ट के क्लोज कर दिए हैं। अब मुझे पता चला ऐसे काम खत्म होता है। ऐसे लॉट्स में काम खत्म करने में तो मेरे दिमाग में नॉलेज भी बहुत आई है और मेरे अंदर पैशन भी बढ़ गया है। अब पैशन को उठा लो। थर्ड टिप देखो, कभी भी अगर आप किसी को फॉलो करते हो, बहुत सारे बच्चों ने लिखा हुआ है मैं इतने टाइम से इतने टाइम वाले ये 4 सेट बना रहा हूं, मैं इतने वाले बना रहा हूं, है ना पता आपको। आप ये देखो, आप ये ना देखो जब कोई बच्चा उसको अचीव करेगा, वो मुझे पता है नीचे जरूर कमेंट करेगा कि मैंने आज का टारगेट अचीव कर लिया, ठीक है। अब उसमें ये ना देखो उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया तो मैं भी कोशिश करूं अचीव हो जाए। आप उसका टारगेट कंप्लीट करना, वो चीज कॉपी ना करो। मेरी बात को समझो, अंदर से ध्यान से सोच नोट करो। हमने दूसरे के टारगेट को अचीव करते हुए देखकर मैं भी ऐसे टारगेट अचीव करूं, ये चीज फॉलो नहीं करनी, ये चीज कॉपी नहीं करनी। आप ये देखो उसके अंदर पैशन क्या है। उसके अंदर पैशन था, इसलिए उसने उस टारगेट को अचीव कर लिया। आपने उस पैशन को फॉलो करना है। आपके अंदर वो जज्बा आना चाहिए कि यार अगर वो कर सकता है तो मेरे अंदर भी अब वही जुनून है, मैं भी अब ये टारगेट्स आने दो, अगले कितने टारगेट्स आते हैं मैं सारे अचीव करके दिखाऊंगा। तो वो जज्बा और वो पैशन जो है उसको कॉपी करो, उसको फॉलो करो, ना कि जस्ट दूसरे को कॉपी करना शुरू कर दो। तो इसलिए ये 3 टिप्स आपको, मुझे पता है आज वाला, कल वाला और नेक्स्ट 24 अप्रैल वाला ये जो चैलेंज है वो आपको अचीव करने में पूरी हेल्प करेंगे। एक बात और सुन लो, 7:30 बजे आज शाम को आऊंगा। आपके अंदर इतनी पावर है वो आपको दोबारा रियलाइज करवा के जाऊंगा। बाकी चैनल के साथ बने रहना। जिन बच्चों ने अभी टारगेट को, चैलेंज को नहीं एक्सेप्ट किया है, कोशिश करो ना सही 13.5 घंटे का आप चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हो यार, 10 घंटे का तो कर सकते हो ना। कुछ नहीं होता अगर माइंड में आए, ऐसे थोड़ी स्टडी होती है यार। 10 घंटे 3 दिन मिलाकर 30 घंटे बन जाते हैं।
30 घंटे आप कॉन्टिन्यूसली एक सब्जेक्ट के ऊपर लग जाओ तो आप सारे वो एरियाज देख लेते हो जहां से आपको कम से कम नहीं 25-30 नंबर का पेपर आता है। एक बार वो अचीव हो गया तो ऑटोमेटिकली अगले टारगेट्स अचीव करने का अंदर से पैशन आ जाएगा। एक बार करके तो देखो यार। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं शाम को 7:30 बजे। तब तक अपने टारगेट्स की तरफ लगे रहो। ऑल द बेस्ट, पूरा जोर लगा दो। इस बार ग्रुप क्लियर करके छोड़ने हैं, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।